बड़ी उम्मीदें लिए बड़े शहर को अपनों को रुखसत होते देखा है, उन धुंधला चुकी बूढ़ी आंखों में इंतजार देखा है। नमस्कार, मेरा नाम है विशाल राठौर, रहने वाला इसी शहर से हूँ, पेशे से वकील और इत्तेफाक से शायर। और इससे पहले मैं शुरू करूँ, मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पर बैठे सभी लोगों में गांव से ताल्लुक़ रखने वाले कितने हैं? बहुत खूब। और गांव से ताल्लुक़ रखने से मतलब मेरा ये नहीं है कि गांव में रहने वाले कितने हैं, बल्कि गांव को समेटे हैं आज भी खुद में, ऐसा कहने वाले कितने हैं। तो चलिए आज एक सफ़र पर चलते हैं। प्यार और मोहब्बत की तो बातें बहुत हो चुकी, लेकिन आज एक सफ़र पर चलते हैं। सभी अपने अपने गांव चलते हैं, जहां पर है ढलती शामें, खेत और एक चौपाल। इस दुनिया की आपाधापी से दूर, जहां पर एक दुनिया बसती है और है एक पेड़, एक पीपल का बड़ा पेड़। वही मेरी कहानी का भी मुख्य पात्र है। तो जो खोया है उसे खोजती और इस भागदौड़ की दुनिया में अपने अस्तित्व को तलाशती मेरी ये कविता मेरे गांव का मुख्य गवाह। कि देखा है मेरे गांव के पुराने पीपल ने सब, कि देखा है मेरे गांव के पुराने पीपल ने सब, बचपन की किलकारियां, यौवन का जोश और बुढ़ापे का अकेलापन। बड़ी उम्मीदें लिए बड़े शहर को अपनों को रुखसत होते देखा है, बड़ी उम्मीदें लिए बड़े शहर को अपनों को रुखसत होते देखा है, उन धुंधला चुकी बूढ़ी आंखों में इंतजार देखा है। और शायद आज लौट आए वो कहकर, शायद आज लौट आए वो कहकर, गांव के बस स्टॉप तक जाते इन बूढ़े कदमों को यूं ही बेकार देखा है। देखा है इसने अपने साथी को जो काट दिया गया, देखा है इसने अपने साथी को जो काट दिया गया, वो गांव से लगता जंगल जो तरक्की के नाम पे काट दिया गया। और देखा है इसने ये बेतुका सा तर्क कि खेत और गोधन पिछड़ी मानसिकता का प्रतिबिंब है, ऐसे शहरी हो चुके अपनों में फर्क। और देखा है इसने अपने ही खेत पे ट्रेसपासर्स नॉट अलाउड का बोर्ड टिकते हुए, बेटों द्वारा मातृभूमि के लिए मुआवजा लेकर मातृभूमि को ही बिकते हुए। मातृभूमि, जब हमारे देश के किसान अपने ही खेतों पर जब अनजान हो जाएं तो उससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता। तो देखा है इसने बेटों द्वारा मुआवजा लेकर मातृभूमि को बिकते हुए, अपने ही खेत पर ट्रेसपासर्स नॉट अलाउड का बोर्ड टिकते हुए। और देखा है इसने वो प्रपंच जो मैंने शहर जाने को किया था, वो बेबसी का घूंट जो मेरे माँ बाप ने पिया था। शहरी तो खैर अब मैं भी हूँ, शहरी तो खैर अब मैं भी हूँ, शहरी तो खैर अब मैं भी हूँ, माफ कीजिएगा, शहरी तो खैर अब मैं भी हूँ। सुना है खेत मेरा मल्टीनेशनल गिद्धों में बांट दिया गया। शहरी तो खैर अब मैं भी हूँ, सुना है खेत मेरा मल्टीनेशनल गिद्धों में बांट दिया गया, और मेरे गांव का मुख्य गवाह वो पीपल भी काट दिया गया। बहुत शुक्रिया। और उस कटी लकड़ी से एक तराजू बनाया गया है, अंधे कानून के हाथ में उसे सजाया गया है। मैं कटघरे में हूं, बोल पीपल मेरी सजा क्या होगी। उस कटी लकड़ी से एक तराजू बनाया गया है, अंधे कानून के हाथ में उसे सजाया गया है। मैं कटघरे में हूं, बोल पीपल मेरी सजा क्या होगी। बचपन को पीछे छोड़ दिया, सब रिश्ते नातों को तोड़ दिया, न शहर का हुआ न गांव का रहा, मैं जाली हूं। बचपन को पीछे छोड़ दिया, सब रिश्ते नातों को तोड़ दिया, न गांव का हुआ न शहर का रहा, मैं जाली हूं। क्या तेरा इंसाफ झुकेगा मेरी ओर, मैंने खोया बहुत कुछ, मैं खाली हूं। बहुत शुक्रिया। अब खाली हूं जो सोचता हूं कि लौट जाऊं उन धुंधलाती शामों में जो गोधुली से और भी धुंधला जाती हैं। गोधुली वो धूल जो गायों के पैरों से उठती है, उससे शाम जो है गांव की वो और भी धुंधला जाती है। कि अब खाली हूं तो सोचता हूं कि लौट जाऊं उन धुंधलाती शामों में जो गोधुली से और भी धुंधला जाती है। वो महक मिट्टी की और मेरे बचपन की ला खड़ा करती है मुझे उसी पीपल की छांव में। बरसों बीत गए लेकिन मन आज भी वही है मेरे गांव में। और अंत में ये कहना चाहूंगा कि मगर लौटूंगा मैं जीने ना सही तो आखिरी सांस लेने। क्योंकि क्या होता है कि जब आप किसी से बहुत प्यार करते हैं तो अगर उसके साथ जी ना सकें तो आपकी चाह होती है कि उसके दर पर आखिरी सांस जरूर ले लें। तो मगर लौटूंगा मैं जीने ना सही तो आखिरी सांस लेने, भूला नहीं हूं पीपल तुझे मैं उस कटे से तने को ऐसी आस देने। और समय कम है, बातें कई बाकी हैं, बस इतना है कि गांव के नाम पर वो कटा सा तना और उससे जुड़ी कई याद बाकी हैं। धन्यवाद।
और इससे पहले मैं अपनी जगह लूं, मैम आपके लिए 2 लाइनें आपकी परमिशन से, बिकॉज यू आर एलिगेंस पर्सनोनिफाइड। तो लिखा था कि कहीं कोई तारा रोशनी की मिसाल हो गया जैसे, कहीं दूर कोई तारा रोशनी की मिसाल हो गया जैसे, ये चांद आपके होते इतना मशहूर हो गया कैसे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।